अयोध्या के संतों ने श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत रत्न उपलब्धि की किया मांग। अयोध्या से इस वक्त संतों की सबसे बड़ी खबर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एवं मंदिर के मुख्य पुजारी साकेताचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज के निधन पर उनके आश्रम में पहुंचकर संतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें से मुख्य रूप से अरविंद उपाध्याय महाराज, कथावाचक एवं भजन गायक देवेंद्र पाठक महाराज, टिल्लू गुप्ता उर्फ गंगू तेली एवं अन्य संतगण उपस्थित रहे, जिसमें कथावाचक देवेंद्र पाठक महाराज, अरविंद उपाध्याय महाराज ने कहा कि साकेताचार्य परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव सत्येंद्र दास जी महाराज हम सभी संतों के प्रेरणा स्रोत रहे पिता तुल्य थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन प्रभु श्री राम जी के चरणों में सेवा करने, संत सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में एवं मंदिर निर्माण कार्य में संघर्ष रत्न रहे। हमारी देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि गुरुदेव को भी भारत रत्न उपलब्धि से नवाजा जाए। देवेंद्र दास, दशरथ गद्दी, श्री राम अयोध्या जी। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय पूजनीय गुरु जी सत्येंद्र दास महाराज जी, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? महाराज श्री के बारे में यही कहना है कि साधक थे। महाराज श्री साक्षात भगवत स्वरूप थे, जिन्होंने भगवान श्री राम जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे साधक को अनंत बार हम अपने शीश झुका करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके शिष्यों को, उनके परिवारों को, उनके साधकों को, उनके मार्ग पर चलने वाले भक्तों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से यह मांग करते हैं, पूज्य संत समाज की ओर से अपने हृदय से यह मांग करते हैं कि महाराज श्री की एक सुंदर दिव्य भव्य प्रतिमा आपके कार्यक्रम को संपन्न होने के बाद श्रीधाम अयोध्या में स्थापित की जाए, जिसका सभी भक्त दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ कर सके और महाराज श्री को पद्म विभूषण से कम सम्मानित किया जाए। यह हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप भैया। क्या शुभ नाम महाराज जी आपका? अरविंद कुमार उपाध्याय, गुरु जी, राष्ट्रीय परशुराम सेना का राष्ट्रीय संरक्षक, समाज हित के लिए कार्य करने वाला, हम सबके परमादरणीय परम ही सम्मानीय शब्द हों। ऐसे शब्दों का मैं क्या प्रयोग करूं? मुझे महाराज जी किस शब्द के मोहताज नहीं थे, उस शब्द उनसे बहुत ऊपर है। आज सनातन संस्कृति रो रही है, सनातन धर्म रो रहा है और हम सबके हिंदुओं के 140 करोड़ देशवासियों के आराध्य का केंद्र अयोध्या धाम। अयोध्या धाम एक ऐसा जगत में धाम है जो कि हर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और उसके राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी, मुख्य पुजारी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन विरक्त होकर के रामलला के चरणों में अपनी आहुति दी, न्यौछावर कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व को हम सबको कहने के लिए शब्द नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, और हमारा तो बड़ा पारिवारिक लगाव रहा है, हमारे महाराज जी नहीं हमारे प्राण थे, ये परिवार हमारा प्राण है। हमारे युवराज है प्रदीप भैया, हमारा छोटा भाई देवेंद्र भैया है, सभी ने जो आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ हमारे पूज्य, जिनको मैं कलयुग का अर्जुन कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, हम सभी संस्था के माध्यम से ही नहीं और भी माध्यमों से उन तक पहुँचाएंगे। मगर आपके माध्यम से, आपके चाहने वालों से मैं कहूँगा कि पूज्य महाराज जी के लिए पद्म विभूषण और साथ ही साथ परमहंस जी महाराज की जहाँ समाधि बनी है वहाँ पर उनके बगल में उनकी समाधि बनाई जाए, ऐसे हम सब ने पहले दिन ही संकल्प किया है और आगे भी हम लोग अब व्यस्त हैं, करेंगे और हम जन जन तक जाकर के संस्थाओं को एकत्रित करके इस पर आवाज़ उठाएंगे। अयोध्या वासियों से, संत महंतों से मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ, ऐसा व्यक्तित्व हमने इस धरा का खोया है जो अपने आप में सूर्य की तरह थे, उनका निष्कलंक जीवन त्याग की प्रतिमूर्ति थे। सभी संतों का अगर उनसे देखना है, उनकी पराकाष्ठा कम पड़ जाएगी अगर उस संत उनके आचरण अनुसरण करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आज वो नहीं है। तो हम सभी संतों का ही नहीं, संपूर्ण भारत जगत के सनातन संस्कृतियों का, सनातन धर्मियों का, सनातन संस्कृति को मानने वालों का ये दायित्व बनता है, उनका अधिकार बनता है कि महाराज जी के लिए जो भी सम्मान हो सके वो सम्मान
जितना भी बड़ा सम्मान हो सके राम जन्मभूमि की सेवा से बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। साथ ही साथ मगर हम सबका मानवता के नाते सबका दायित्व बनता है, क्योंकि देश में हमारे मोदी जी की सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, जो हमारे अस्पताल में भी देखने महाराज जी को आए थे। तो कहीं न कहीं हम सबका अधिकार है, उस अधिकार को पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करके उनके उत्तराधिकारी को संबल दिया जाए, एक उनको अधिकार दिया जाए। हम सब को तभी लगेगा कि नहीं, कुछ न कुछ संतों के लिए सरकार करती है, और हमें पूर्ण विश्वास है ऐसा होगा। और हम सब बड़े ही आज दुखी मन से आपके माध्यम से आपके चाहने वालों से कहना चाहूँगा कि आप सभी 25 तारीख के इस आयोजन में आकर के पूज्य महाराज जी के चरणों में अपनी आहुति दे करके जीवन को सफल बनाएं, जीवन को अपने उद्धार आपका हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास होता है, हो भी रहा है। तो आपको यही कहना चाहता हूँ अयोध्या धाम वासियों से, सभी संत महंतों से कि एकदम दमखम से आवाज़ उठाएं, ये आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। दो शब्द और देखिए, मृत्यु जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, ये सबको आनी है, हमें भी आनी है, आपको भी आनी है। इस संसार में जो भी आया है उसका विनाश होना तय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहेत वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरण भाषा। परंतु हमारे महाराज श्री सदैव इस संसार पर हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए, राम भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपकी तपस्या, आपका वैभव, आपकी पद प्रतिष्ठा देखिए रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, कभी संसार से जाने वाली नहीं है। पुजारी जी को शत शत, सरकार को शत शत नमन करते हुए, और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जो मेरी मांग है देवेंद्र दास, हम तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम सभी के इस भाव को सरकार रखे। वाणी को विराम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या शुभ नाम महाराज जी आपका? हमारा नाम टिल्लू गुप्ता उर्फ गंगू तेली महाराज है। हम तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या में रहते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास